हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आर्टिकल 61 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट के बारे में क्या कहता है, तो इसमें का जो कहा गया है वो है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 कहता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि 5 साल का जो समय होता है उससे पहले अगर राष्ट्रपति को आपको हटाना है उनके पद से, तो क्या होगा, वो उसको बोलेंगे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए, हम लोग देखते हैं किस तरीके से इम्पीचमेंट होता है। जो प्रेसिडेंट है उनका इम्पीचमेंट किस तरीके से होता है। देखिए, ध्यान रखिए, हमारे पास दो हाउस है, एक हमारा राज्यसभा है और दूसरा हमारा लोकसभा है। तो अगर राज्यसभा से इनिशिएट होता है, अगर राज्यसभा से इनिशिएट हुआ है इम्पीचमेंट का डॉक्यूमेंटेशन, तो लोकसभा में जाएगा क्या होने के लिए, इन्वेस्टिगेट होने के लिए, इन्वेस्टिगेट होने के लिए। लेकिन अगर लोकसभा से इनिशिएट होता है तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, क्या होने के लिए, इन्वेस्टिगेट होने के लिए। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं। तो ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि लोकसभा से क्या हुआ है, इनिशिएट हुआ है। लोकसभा से इनिशिएट हुआ है। लोकसभा से इनिशिएट होने के बाद क्या होगा, देखिए, इनिशिएट होने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1/4 मेंबर्स के साइन चाहिए होंगे और आपको एक 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को आपको एक नोटिस देना रहेगा, कितना, 14 डेज का, यानी कि 1/4। ऐसे एग्जाम्पल मान लीजिए, कहीं पे अगर मान लीजिए 100 मेंबर, मतलब 100 तो ठीक मान के चलते हैं, 120 आसान रहेगा थोड़ा सा। 120 मेंबर्स हो गए, तो इसका 1/4 निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30, यानी कि 30 मेंबर्स, यानी कि 30 लोग अगर इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देंगे तो ये यहाँ से इनिशिएट हो जाएगा। इनिशिएट होने के बाद ये लोकसभा में ही रहेगा, और लोकसभा में क्या होगा, जो चार्जेस होंगे, यानी कि जो चार्जेस होंगे, यानी कि क्या किस किस चीज़ों का वायलेशन किया है उन्होंने, किया है या नहीं किया है, वो सब चेक किया जाएगा। और चार्जेस देखने के बाद अगर 2/3 की मेजोरिटी, अगर 2/3 की मेजोरिटी, यानी कि I-120 था हमारे पास, यही मेजोरिटी, यानी कि 2/3 अगर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 जा, यानी कि 80। ध्यान रखिए, इनिशिएट करने के 30 लोगों का साइन चाहिए होंगे और चार्जेस को पास करने के लिए क्या चाहिए होगा, 80 कि हमें साइन चाहिए होंगे। यानी कि अगर ये मेजोरिटी हमें साइन कर देती है तो ये यहाँ से क्या होगा, जो चार्जेस है वो पास हो जाएंगे यहाँ से। और पास होने के बाद कहाँ जाएगा, ये जाएगा राज्यसभा के पास, क्या होने के लिए, इन्वेस्टिगेट होने के लिए, इन्वेस्टिगेट होने के लिए। ध्यान रखिए, मैंने बताया आपको, यानी कि राज्यसभा से इनिशिएट हुआ है तो लोकसभा जाएगा इन्वेस्टिगेट होने के लिए, और अगर लोकसभा से हुआ है तो राज्यसभा जाएगा इन्वेस्टिगेट होने के लिए। ठीक है, वहां पे जो राज्यसभा है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये पाया जाता है कि हाँ, जो भी बताया गया है प्रेसिडेंट के बारे में, जो वायलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, तो क्या होगा, यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा। अप्रूवल मिल जाएगा, यानी कि जो राज्यसभा है वो क्या करेगी, अप्रूव कर देगी चीज़ों को, ये अप्रूव कर देगी। ध्यान रखिए, यहाँ पे भी अप्रूवल में क्या चाहिए होगा हमें, अप्रूवल में हमें चाहिए होगा 2/3 ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जितने हमारे पास मेंबर रहेंगे, क्या चाहिए होगा, 2/3 की मेजोरिटी हमें चाहिए होगी। यानी कि वही मैंने बताया, यानी कि अगर 120 मेंबर्स लेके चल रहे हैं आप यहाँ पे भी, तो क्या होगा, यानी कि 80 मेंबर्स का क्या चाहिए होगा, हमें हमें वहाँ पर सपोर्ट चाहिए होगा। और अगर ये सपोर्ट मिल जाता है हमें, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो प्रेसिडेंट होंगे उनको क्या करना पड़ेगा, अब अपना रेजिग्नेशन पार्लियामेंट को सौंपना पड़ेगा। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को रिजाइन यहाँ से करना पड़ेगा और अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें दिक्कत आती है, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक तो है ही, थोड़ा समझने की ज़रूरत रहेगी उसको, लेकिन एक दो बार आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगा। ठीक है, तब तक के थैंक यू वेरी मच।